एक राजा था और वह राजा के एक दिन सपनों आयो कि वो जो गोबर की पहाड़न में गड़ रहो है और वो नाक तक आ गो बाकी नाक में गोबर और कान में गोबर और बड़ा परेशान। एकदम नींद खुली, गुरुजी के पास गयो कि आज मैंने बड़ो बड़ो सपना देखो, मैं घबरायो, पसीना आ रहे मोए और मैं जैसे तैसे सपनों ही नहीं होता तो मैं मर जाता, ये हथुकाओ। तो गुरुजी ने कही बेटा तैने कबू काऊ गोबर दान तो ना करो, दान की चीज हमेशा बढ़ती है, किसी को दी हुई चीज बढ़ती है। तो बाने याद करी कि अरे गुरुजी मुँह पे गलती तो है गई। बोले मैं जो है सुबह नहा धो करके आधा घंटा बैठता हूँ और जो भी मेरे द्वार पे आता है मैं उसको कुछ न कुछ देता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा क्रोध में है तो गुस्सा में और सामान बट गो, बहू के बाद में एक संत चले आयो। तो मैंने गुस्सा के मारे कही मेरी टाइम पे तुम आते नहीं हो, तुम ले भी लायक हो हैं, तुम कछु ले भी लायक नहीं, लाओ। मैं गोबर डरियो से मैंने गोबर डाल दो बाकी झोली में, कहले तू जा लायक है ले जा। बात ना दिमाग बहुत खराब हो गुरुजी। तो बोले भाई गोबर के बड़े बड़े के 7 पहाड़ है गए हैं और दान दयो तो अब खानो पड़ेगो, भोगनो पड़ेगो, अब तो पावन में गिर पे। गुरुजी जी कैसे बात बनेगी, तो कोई उपाय बताओ। एक उपाय है, यदि तेरे शहर में निंदक पैदा है जाएं बुराई करने वाले, तो उनकी जो जितनी परसेंट निंदा करेगो बाकी हिस्सा में उतना ही गोबर चले जाओ, फिर बाय खानो पड़ेगा तो ही नहीं खानो पड़ेगा। तो बोले निंदा कैसे होए, बोले कछु नहीं, कलयुग में निंदा के लिए तो ने मौको तो मिले चाहिए, चोंच मारी न है यूं ही चोंच मारे घायल कर देंगे झूठे को। बोले तो का करूं, बोले तो बोले गांव के एक सफाई कर्मचारी की जो है ना ठीक बच्ची हो जवान सी बा घर में रख ले और पहले निंदा होंदे खूब, बाद में जो है बाको ब्याह कर दियो, कन्यादान ले लियो। तू जैसे ही घर में धरेगा सोई धीमे ते घुसुर पुसुरो चालू है जाएगी, निंदा चालू है जाएगी। माने कि सही में बोले हाँ। सुबह ने जो अपने नगर में से एक जो है सफाई कर्मचारी की बच्ची थी एक युवान, वो राख ली 2 दिना भय 4 दिना भय सोई जो है इलाके एक थोक में थे घुसुर पुसुर चालू वही कि भैया राजा फाजा कछूना ये तो न्यो ही है। धीमे धीमे पूरे क्षेत्र में आए भैया भ्रष्ट है गो, न्यो है गो, पाखंडी है, न्यो है त्यों है। अब का भयो गुरुजी के पास गए, बड़ो परेशान है कि गुरुजी मेरी नाक में दम है गई, चारों तरफ से ऐसी बात सुनने को मिल रही है। बोले कोई बात नहीं बेटा, आ तो दिखाऊं, आंखें बंद कर। वाह जस दिव्य दृष्टि से गुरुजी ने दिखाए 6 पहाड़ खत्म, 1 पहाड़ रहेगा। माने 6 पहाड़ खाए गए। बोले हाँ। बोले 1 रहेगा। बोले ये 1 क्यों रहेगा, बोले जो तेरे नजदीक के लोग हैं जो तेरे पे दृढ़ विश्वास करते हैं, तुझे समझते हैं, वो अभी बुराई ना कर रहे, उनको विश्वास टूटे ना है। वो जो कह रहे हैं कि हमारा राजा ऐसा हो नहीं सकता है ना सकतो। तो बोले वो तो कहो विश्वास टूटेगा नहीं बिन को, बोले तोड़ना पड़ेगा तभी जो गोबर बटेगा और नहीं तो ये खानो। तो बोले का करें बताओ। बोले अब जो है उनको मौका दे, जो कह रहे का है वो की चढ़ती बन जाए और जन की गिरती बन जाए। तो बोले का करूं, बोले अपनी रथ पे बा छोरिए बैठा रखी एक वीर नगर में घुमाई दे। बोले ये तो बड़ी करनी बात है, मुंह पे कैसी होगी। बोले नहीं तो खा ले गोबर, पहाड़े खा। बोले गुरुजी बड़ी कर रही अटका दी तुमन तो। अब माने मजबूरी में आए कि वो छोरी जो है रथ पे बैठा है कि और जैसे ही नगर में घुमाई सो जो चौंच चला रहे का है, बोले देख ले हैं, तो समझ में नहीं आई। अब तो आंखिनते देख ले कि अब वो फूट गई है। सोई फिर बेउ दबाव में आए के निंदा करना लग गए। अब जाके रथ पे ते उतर के वह छोरी घर में करके और राजा पावन में गुरुजी के गिर पड़े। गुरुजी ठौर मत जाऊंगो मैं, अब तो अब वो कचू रहेगा का देखियो दिखाइयो। 7वां पहाड़ खत्म, बस 1 गोबर को पला रहेगा।
वो बोलियो मैंने तो एक गोबर को चौथ दयो जो पला कैसे रहेगो। बोले तेरे राज्य में फलाना फलाने नाम का और एक जो है ना व्यक्ति है और वो जो है निंदा ना कर रहा हो भाई कैसे हूं करके बाकी मोहते हाँ हूं ना नुकुर करवा ले सोई जी पला खत्म। राजा वेश बदल के गयो और बोले साहब बाबूजी मैं प्यास लग रही है न कि पानी पिवाओ। सो पानी लेके आयो। बोले महाराज तुम्हारे राज्य में राजा खुद कह रहा है हाँ हूं करवावे के लिए तुम्हारे राज्य में बड़ो बड़ो काम है रो ऐसो राजा हमने अभी तक ना देखो। सोई वो आदमी बोलियो महाराज वो पला तुम्हें खानो पड़ेगो मैं नहीं जोते बजा देते तो समझ में आ जाती मोए के बैठ गई है मेरी समझ में आ जाती कि खोपड़ी में बात। तो जी गोबर खाए भी वारी हैं जी चौच चलाए भी वारी हैं जिनते ज्यादा डर पिबे की जिनके पाम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और जितनो कोई गोबर खावे उतनो आदमी खुश होनो चाहिए। तो ये जो है जबऊ हते ये गोबर खावे वारे और अबऊ हते। अब यदि न को कोई बच्ची जो है ना न को पूजा पाठ करने ओहो भगतानी है रही है माँ अयला तक जा रही है कथा सुन भी अयला तक है यहाँ गांव में कथा भैया भाई 20 दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ गई फिर माँ जा रही है अरे वही कथा है? तो ऐसे जो गोबर खावे वाले हैं तो जिनको दर्शन करना उचित नहीं है इनका संग करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति की निंदा करे वो पापी है और जो भगवान की भक्त की श्रवण करने वाले की कथा और गायन करने वाले की निंदा करे वो पापी नहीं है वो महापापी है। उसका दर्शन मत करना चाहे वो कोई भी क्यों न हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। कभी कभी हम उल्टा करते हैं त्यागना तो चाहिए उन लोगों को और हम त्यागने लग जाते हैं संतों को ग्रंथों को महापुरुषों को हैं कि महाराज जी अब हम तुम्हें नहीं बुला पाएंगे हमारे गांव के तुम्हें राजी ना आए ताते हम नहीं बुला पाएंगे हमारी मजबूरी समझो। तो त्यागना चाहिए किसको ऐसे लोगों को। हाँ नहीं कोई सामान्य बात कर रहा हूँ ये अयला की ना है ये पूरी दुनिया में भारत की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में ऐसे गोबर खावे वाले थे और हैं और आगे भी रहेंगे पर बिन डर भी क्या जरूरत है। कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं। युवा वीर तू दनाता चला जा सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा जो पिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। संदेश सुख का सुनाता चला जा सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तो राम जी जब चलने लगे उन्होंने देखा ही नहीं कौन क्या कह रहा है मुझे क्या करना मुझे तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। जब लक्ष्य हासिल कर दूंगा तो ये जो चोंच चला रहे का है जिनकी चोंच अपने आप टूट जाएंगी तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साधक कभी कभी ऐसी गलती कर लेते हैं अल्लाह अपने काम में बाद में देखूंगा पहले ना जिन्हें हिल लेते लगाए दूं हिल लेते
लगा दूं, होगी सो देखी जाएगी। तो कभी कभी, हाँ एक बात और बताऊं, हमारे देश में कभी कभी चोंच चलाने वालों ने कभी कभी बड़े अच्छे लोगों को डकैत बनाया था। हमारे चंबल का एक डकैत था जिसका नाम था पान सिंह, बोलो, हाँ पान सिंह तोमर। मिलिट्री का इतना अच्छा धावक था, इतना अच्छा रेसर था कि इंडिया के लिए मेडल लेके आया था। वो बड़ा शरीफ, बड़ा अच्छा इंसान था। लेकिन जो चोंच चलावे वाले ने फिर बाय बंदूक उठानी, हथियार उठाने, क्योंकि हमारे देश का हर नागरिक शराफत से बरतता है तब तक जब तक अति नहीं हो जाती। लेकिन हमारे देश के नागरिक के पास में, हर एक के पास में धनुष भी है, बाण भी है, लेकिन छोकरा के पेड़ पे टांग रखे हैं हर नागरिक ने। महाभारत की कथा याद करो, हैं? जब अर्जुन ने यूं कही, मैंने हथियार फेंके ना, केवल समी के पेड़ पे टांगे तो हैं? विराट के यहां जब कौरवों ने चढ़ाई करी, जब वो भिहंडला बन करके रह रहे थे अर्जुन, उसने कहा हथियार मैंने अभी फेंके ना, केवल पेड़ पे टांगे हैं। जब अति कर दी कौरवन ने, तब फिर वहीं से जाकर के हथियार उठाए और एक एक करके कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, सबको परास्त करके और एक एक के वस्त्र उतार के लेके आए अर्जुन। तो तुम सब अर्जुन हो, मेरे देश का हर नागरिक अर्जुन है। लेकिन वो किसी पे हथियार चलाना चाहता, यदि उसके हाथ में बंदूक दी जाती है ना, तो किसी चोंच चलाने वाले का उसमें हाथ होता नहीं। वो तो अच्छी भली नौकरी कर रहा था पान सिंह तोमर, देश के लिए मेडल लेकर के आया था, लेकिन लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। तो मेरी प्रार्थना है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हो तो हौसला न दे सको, तो कम से कम बाकी टांग खींचने की कोशिश मत करना। और यदि उसके हाथ हथियार उठ गए तो फिर लेने के, फिर वह तोमर सिंह को, पान सिंह तोमर को जो दद्दा हतो ना, फिर वो भजतो फिर छुपतो फिर, फिर अंतिम में माने पान सिंह तोमर ने कह के बोले, तूने मेरी दादी को, निहत्ती दादी को मारा, मेरी मासूम दादी को मारा, मैं तो चाहता था कि तुम मेरे दद्दा हो, दद्दा की इज्जत बनी रहे, लेकिन तुम दद्दा लायक हो नहीं। उनके ऊपर फिल्म बनी है, पान सिंह तोमर के ऊपर फिल्म बनी है, देखिएगा। तो किसी को इतना मजबूर न करिएगा। और साधकों से मेरा कहना है, जहां तक हो इधर उधर वाले लोगों की चिंता न करके अपनी मंजिल पर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए।